सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर हमने बनाई है होली की तैयारियों में बहुत सारी रेसिपी। क्या आप भी बनाना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ बनाते हैं। और यहाँ पर सारी चीज़ें बनकर रेडी हो गई हैं। वो कैसे, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी, स्वागत है आपका शालिनी की रसोई में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डो लगाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है सबसे पहले 1.5 कप मैदा, और मैदा को हम अच्छी तरह छान लेंगे। छान कर ही मैदा को हमें यूज़ करना है। अब हम इसमें मोयन के लिए डालेंगे 4 चम्मच। यहाँ पर हमने ऑयल डाला है। तो यहाँ पर पहले हम 3 चम्मच डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में ज़रूरत लगेगी तो 1 चम्मच हम और ऐड करेंगे। तो पहले हमने 3 चम्मच ले लिया और यहाँ पर अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। ये हम डो बना रहे हैं शक्करपारे के लिए। तो 1 चम्मच हमने यहाँ पर और ले लिया है ऑयल, और इसको अच्छे से इस तरह से मसल कर मोयन लगा लेंगे। मोयन अच्छे से लगेगा ना तो ये बहुत खस्ता करारे बनकर रेडी होंगे। मुट्ठी बांध कर देख लेंगे, अगर मुट्ठी बंध रही है तो मोयन परफेक्ट है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका लगा लेंगे एक डो। डो हमें थोड़ा सा टाइट ही लगाना है और अच्छे से मसल के चिकना करके, और इसको हम कवर करके सेट होने छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं कवर करके, और तब तक हम बाकी के डो लगा लेंगे। पहले हम डो लगाकर रेडी कर लेंगे, जिससे हम एक एक चीज़ साथ में बनाते चलेंगे। इससे बहुत ही आसान हो जाता है इतनी सारी चीज़ें बनाना। अब सेम परात में और हम सेम छन्नी को ले लेंगे, और छन्नी में हम वापस से डालेंगे मैदा और इसको हम छान लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिए है लगभग हाफ़ केजी मैदा, या हाफ़ केजी से थोड़ी सी ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे हाफ़ केजी मैदा और उसको हमने लिया है छान। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल। आधा कप हमने यहाँ पर ऑयल डाल दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को हम हथेली पर लेकर और इस तरह से क्रश करके डालेंगे। तो यहाँ पर हमने अजवाइन ली है 2 छोटा चम्मच। अच्छे से इसको हथेली से क्रश कर लेंगे, और इसके बाद में अब हम डालेंगे इसमें नमक। तो नमक हमने डाला है 1 छोटा चम्मच। नमक पारे में नमक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपने हिसाब से ही डालिएगा। तो यहाँ पर इसको भी हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और मोयन अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से हाथों से मसल मसल कर मुट्ठी बांध कर ज़रूर चेक करिएगा। अगर मुट्ठी बंधती है तो इसका मतलब मोयन आपका परफेक्ट है। तो मुट्ठी बांध कर हम देख लेते हैं। अगर इस तरह से बन रहा है तो मोयन आपका परफेक्ट है। तो अब हम इसमें भी पानी डालकर इसका भी एक हम डो बना लेंगे, और पानी जो है हमें थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है। तो यहाँ पर इसको भी हम अच्छे से डो बना लेते हैं, और डो जो है हमें गीला नहीं रखना है, थोड़ा सा हम इसको टाइट ही रखेंगे। तो ये देखिए, ये भी हमारा डो बनकर हो गया है रेडी। इसको भी अब हम कवर करके रेस्ट पर छोड़ेंगे। तो फटाफट से हम तीसरा डो भी लगा लेंगे, उससे पहले इसको हम कवर करके रख देते हैं। तो अब हम इसको कर देंगे कवर, और इसको भी हम साइड में रख देंगे। अब वापस से आ जाते हैं, यहाँ पर हम मसाला काजू का डो बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने लिया है 1.5 कप मैदा। मैदा को अच्छे से छान लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें हमने लिया है काला नमक, सफ़ेद नमक, हींग, काली मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर हमने चाट मसाला जो लिया है वो 1 बड़े चम्मच लिया है। बाकी सारी चीज़ें हमने 1 छोटा छोटा चम्मच लिया है। तो सारी चीज़ों को इस मैदा में डाल के अच्छे से कर लेंगे मिक्स। यहाँ पर हम मसाला काजू बनाने वाले हैं, तो पहले हम डो में भी मसाले डालेंगे और ऊपर से भी हम मसालों की कोटिंग करेंगे जब काजू बनकर रेडी होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल, और अच्छे से मोयन लगा लेंगे। मुट्ठी बांध कर चेक कर लेंगे, और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका भी एक डो लगा लेंगे। तो ये जो सारे डो हमें लगाने हैं, इसको हम बहुत ज़्यादा गीला नहीं करेंगे। तो यहाँ पर डो बनकर रेडी हो गया है अच्छे से चिकना करके, और इसको भी अब हम कवर करके रख देंगे। अगर मोयन की बात की जाए तो अगर आप 1 किलो मैदा ले रहे हैं तो उसमें 1 कप हमें मोयन लगाना है। तो 1 किलो के हिसाब से मेज़रमेंट आप याद रखिएगा कि 1 किलो मैदा ली है तो उसमें 1 कप आप ऑयल डालेंगे। तो सारे डो बनकर रेडी हो गए हैं। पहला शक्करपारे का, दूसरा नमक पारे का, और तीसरा ये मसाला काजू का। तो चलिए पहले हम आते हैं शक्करपारे की डो की तरफ। तो डो को हम ले लेते हैं और मसल के वापस से कर लेंगे चिकना, और अच्छे से चिकना करने के बाद इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो हम इसका एक पार्ट ले लेंगे और उसकी हम एक बड़ी सी लोई बना लेंगे, क्योंकि शक्करपारे थोड़े से मोटे ही बनते हैं।
तो यहाँ पर लोई हमने बना ली और इसको अब हम बेल लेते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको हम कर लेंगे रोल। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी हमें मोटी ही बेलनी है। हम आपको बेल कर चेक कराते हैं कि कितनी मोटी हमने बेली है। तो इसको हमने बेल लिया और हम आपको अभी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमने इतनी बेली है। आप चाहें तो इससे भी थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इतनी करी है। आप इससे मोटा भी अगर करेंगे ना तो भी चलेगी, तो शक्करपारे थोड़े और ज़्यादा मोटे बनेंगे। तो यहाँ पर अब हम ले लेंगे पिज़्ज़ा कटर और इस तरह से हम इसको कर लेंगे कट। तो ये हम करेंगे स्क्वायर पीस में कट। आप चाहें तो चाकू से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको कट कर लिया और देखिए अब ये हमें मिल जाएंगे स्क्वायर पीस। तो ये हमने थोड़े छोटे छोटे साइज़ के ही करे हैं और देखिए ये इतने मोटे हैं। तो इसी तरह के हमें बेलने हैं और यहाँ पर जब हम इनको फ्राई करेंगे तो अभी ये फूल के और भी मोटे हो जाएंगे। आप चाहें तो इससे थोड़ा सा और भी मोटा बेल सकते हैं। तो सारे पीसेस को हम कर लेंगे अलग और एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से सारे पीसेस को हमने अलग कर लिया है और प्लेट में निकालेंगे। तो इसे हम इस तरह से भी रखेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं चिपकेंगे, क्योंकि हमने इसमें मोयन परफेक्ट लगाया है। तो यहाँ पर सारे शक्करपारे बन गए हैं। अब बारी आती है नमक पारे की। तो यहाँ पर हम नमक पारे के डो की तरफ आ जाते हैं। तो अभी हम फ्राई करने का काम नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ पर थोड़े से नमक पारे को भी कट कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं गैस की तरफ। तो पहले हम ले लेंगे नमक पारे वाला डो, मसल के कर लेंगे चिकना और इसका थोड़ा सा डो हम ले लेंगे और एक बड़ी सी लोई बना लेंगे। बाकी को हम ढककर ही रखेंगे। यहाँ पर अच्छी तरह ढककर ही रखना है डो को, नहीं तो ये सूखने लगेगा तो फिर आपके नमक पारे अच्छे से नहीं बनेंगे। तो पहले हम इसकी एक लोई बना लेंगे और लोई हमने देखिए कितनी बड़ी बनाई है। हम नमक पारे की रेसिपी और भी अपने चैनल पर डाल चुके हैं, अगर आपको चाहिए तो हम लिंक दे देंगे, आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा। तो यहाँ पर अब हम इसको भी बेल लेंगे और ये हमें बेलना है जैसे हम पराठा बनाते हैं ना, थोड़ा सा मोटा, उतना ही हमें इसको रखना है। तो हमने ये बड़ी लोई ली थी कि आपका रोलिंग बोर्ड जितना बड़ा है आप उतने बड़े साइज़ की लोई ले लें और उसको बेल लें। आप चाहें तो इसको स्क्वायर में भी बेल सकते हैं। अब हम इसको करेंगे कट। तो कट करने के लिए आप चाहें तो चाकू लीजिए या फिर पिज़्ज़ा कटर। तो यहाँ पर हमने ले लिया है चाकू और इसको हम बनाएंगे फिंगर के शेप में। तो इसको हम इस तरह से कट कर लेते हैं पहले। तो आपको हमारा ये होली स्पेशल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कट करने के बाद अब हम इसको फिंगर का शेप देंगे। तो जितने हमें ये रखने हैं, जितने बड़े रखने हैं उस टाइप के हम इसमें कट लगा देंगे, उस तरह से कट लगा देंगे। तो यहाँ पर ये कॉर्नर पे आप देख रहे हैं ना छोटे छोटे पीस हैं। आप चाहें तो इनको हटाकर जब सेकंड लोई आप बनाएंगे ना उसको भी मिक्स कर लेंगे उसमें, लेकिन हम यहाँ पर नहीं हटाएंगे क्योंकि ये छोटे पीस हैं। लेकिन छोटे पीस होने से इसका टेस्ट नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर हम फटाफट से ये फिंगर का शेप देते हुए इसको कर लेंगे कट। हमें ये बराबर से ही कट करने हैं। तो यहाँ पर सारे हमने कट कर लिए और ये हम एक पीस निकाल कर आपको दिखा देते हैं। ये इस तरह के हमने कट कर लिए हैं, बना लिए हैं। ये देखिए और कितने मोटे हमें ये बेलने हैं, ये देखिए इस तरह के हमें बेलने हैं। तो फटाफट से हम यहाँ पर सारे नमक पारे भी कट कर लेंगे। ये बहुत सिंपल सी डिज़ाइन है और दिखने में भी अच्छे लगते हैं, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं। ना बनाने की बहुत ज़्यादा झंझट है। तो ये लीजिए हमने इनको प्लेट में निकाले और एक के ऊपर एक रख रहे हैं हम सारी चीज़ें। हमने शक्कर पारे भी ऐसे ही रखे हैं, ये नमक पारे भी, और ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। इनकी ख़ास बात यही है कि अगर हम मोयन अच्छा लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। हमने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। ऑयल मीडियम ही गरम होना चाहिए, तब हम इसमें डालेंगे शक्करपारे। शक्करपारे हम पहले इसलिए फ्राई करेंगे क्योंकि इसमें हमने नमक अजवाइन कुछ भी नहीं डाला है। तो ऑयल अभी हमारा फ्रेश है, बिल्कुल साफ़ है। तो यहाँ पर शक्करपारे हम पहले फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हम रखेंगे यहाँ पर मीडियम टू लो और इसको हमें आराम से लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, जिससे ये क्रिस्पी करारे बने और इनका गोल्डन कलर आने तक, इस तरह का जब कलर आ जाएगा ना सुनहरा सा कलर, तब हम इनको ऑयल से छान लेंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑयल हटाते हुए और इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारे शक्करपारे को हम ऑयल से निकाल लेंगे और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कलर आया है। बाकी के बचे हैं उनको भी हम
फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल देंगे। फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखनी है। ये सारी चीज़ें जो भी हमें फ्राई करनी है, फ्लेम का ख़ास ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये जब आप फ्राई करके इनको थोड़ी देर रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएँगे। अगर आप इन्हें लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे तो आप इसे पूरे महीने भी रखेंगे ना तो ये ऐसे ही बने रहेंगे, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगे और ना ही ये ख़राब होंगे। तो आप ये ऐसी रेसिपी है जिनको आप पूरे महीने स्टोर करके रख सकते हैं, तो इस होली आप ये सारी रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर सारे फ्राई कर लिए हैं, कितने अच्छे से फूले हैं और इधर ये नमक पारे भी हमारे सारे कट हो चुके हैं जब तक हमने शक्कर पारे फ्राई किए थे। तो चलिए अब इनको भी कर लेते हैं हम फ्राई। चलते हैं गैस की तरफ, तो सेम कढ़ाई में हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इकट्ठा इनको उठाकर, जैसे ये गुच्छे का गुच्छा था ना, हमने सारा उठाकर ऑयल में डाल दिया है। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम एक बार में उतने ही डालेंगे जितने ऑयल में आसानी से आ सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा इनको नहीं डालना है। और इनके ऊपर इस तरह से हम हल्के-हल्के ऑयल डालेंगे तो आप ये देखेंगे ना कि ये खुद ब खुद ऑयल पड़ते ही अपने आप ही अलग होने लगेंगे। आप देख रहे होंगे ना ये सारे अपने आप ही एक-एक अलग हो रहा है। तो लीजिए यहाँ पर ये सारे नमक पारे अलग हो गए हैं और अब इनको भी हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए इनको फ्राई कर लेंगे, इनका गोल्डन कलर आने तक। तो लीजिए इनका कलर सुनहरा आ चुका है, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनको थोड़ा-सा हम और फ्राई करके लीजिए, इनको अब हम ऑयल से छान लेंगे। तो बहुत बढ़िया कलर आया है नमक पारे का भी। नमक पारे की रेसिपी हम अपने चैनल पर और भी अपलोड कर चुके हैं, अगर आपको चाहिए तो हम उनका आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा। तो अब आ जाते हैं मसाला काजू के डो की तरफ। तो यहाँ पर जब तक हम नमक पारे फ्राई करेंगे तब तक हम मसाला काजू भी कट कर लेंगे। तो डो को अच्छे से चिकना कर लेंगे और उसमें से हम थोड़ा सा डो ले लेंगे और बाकी को हम कवर करके रखेंगे। तो अब हम बना लेंगे एक बड़ी सी लोई और इसको अब हमें बेल लेना है। तो जैसे हमने बाकी सारी चीज़ें बेली हैं वैसे नहीं बेलना है, ये हमें थोड़ी सी मोटी बेलनी है। तो चलिए इसको हम बेल के आपको चेक कराते हैं कि हमने ये कितनी मोटी बेली, क्योंकि जब हम मार्केट से मसाला काजू लाते हैं तो आप देखते होंगे वो थोड़े से फूले फूले और मोटे से होते हैं ना। तो सेम हम बनाने वाले हैं मार्केट स्टाइल, आप देखेंगे बिल्कुल मार्केट जैसे ही मिनटों में ये मसाला काजू घर पर बन जाएंगे। और इसे आप होली पर ही नहीं, जब आपका कभी भी मन करे आप इनको बना के स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए ये हमने कितनी मोटी पूड़ी बेली है, बस इसी तरह से हम इसको बेल लेंगे। अब ऐसी बॉटल तो सभी के घरों में होती हैं। तो इसका हम ले लेंगे ढक्कन। तो ये ढक्कन हमने ले लिया और इसी से हम काजू को कट करेंगे। आप चाहें तो इस तरह का भी ढक्कन ले सकते हैं, लेकिन ये साइज़ में बड़ा है तो आपका जो काजू का शेव है वो थोड़ा-सा बड़ा आएगा, और ये छोटा है तो छोटे वाले से हमारा जो नॉर्मल साइज़ जो मार्केट से हम लोग लाते हैं वो शेव आएगा। तो हम लेंगे यहाँ पर ये पानी वाली बॉटल का ढक्कन। ढक्कन को हमने पहले से अच्छी तरह से धुल लिया था, धुला हुआ ही हमें यूज़ करना। अब हम कॉर्नर से इस तरह से इस ढक्कन से कट करेंगे। आधा ढक्कन का हमें ये जो डो है, पूड़ी पे हम आधा ढक्कन का शेप कट करेंगे। जैसे मून होता है ना, हाफ मून, उस तरह का शेप देकर हमें इसको कट करना है। तो अगर आप हाफ से थोड़ा-सा कम करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह का शेप आएगा, अगर आप हाफ रखेंगे तो ये शेप आएगा। तो लीजिए दोनों में आपको फ़र्क दिख रहा है ना, जो हमने हाफ वाला कट किया है सेम वो वैसा है जैसा हम मार्केट से लाते हैं। तो आपको जैसा पसंद है आप वैसे काजू कट करिए, बहुत ही आसान है, इसे तो खेल-खेल में बच्चे भी कट कर देंगे। आप बस पूड़ी को बेल के बच्चों को दे दीजिए, बैठे-बैठे वही कट कर देंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से ढक्कन की सहायता से हम सारे काजू को कट कर लेंगे और ये बहुत टेस्टी, चटपटे, मसालेदार यहाँ पर काजू बनकर रेडी होने वाले हैं। क्योंकि हमने डो बनाते टाइम भी इसमें हमने बहुत सारे मसाले डाले थे, और अभी इसके ऊपर से भी हम एक मसाले की कोटिंग करेंगे जिससे ये डबल टेस्टी हो जाएँगे। बहुत ही बढ़िया, मार्केट के जैसे जो हम मार्केट से बहुत महँगे-महँगे लाते हैं ना काजू या नमकीन, नमक पारे, आज वो सारी चीज़ें हमने घर पर ही बनाई हैं, वो भी बहुत कम समय में और बहुत ही बढ़िया और अपने हाथ के बिल्कुल फ्रेश-फ्रेश। तो यहाँ पर ये इस तरह के हमने काजुओं को कट कर लिया है, और जो ये एक्स्ट्रा जो डो बचा है इसको इस तरह से अब हम हटाते जाएँगे और जो हम सेकंड लोई बनाएँगे उसमें इसको कर लेंगे मिक्स। तो बाकी भी काजू हम इसी तरह से कट कर लेंगे। इस डो को हम ढक कर रख देंगे और यहाँ पर
बाकी भी जो बचा है डो उस पूड़ी उसको भी हम इस तरह से काजू का शेप देते हुए कट कर लेंगे। तो पहले सारे काजू को हम कट कर लेते हैं और जब तक हमने काजू कट किए तब तक यहाँ पर ये नमक पारे बनकर हो गए हैं रेडी। यहाँ पर सारे नमक पारे बन गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये नमक पारे भी के साथ साथ में यहाँ पर काजू भी कट हो गए हैं। तो चलिए अब इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। चलते हैं कढ़ाई की तरफ। सेम कढ़ाई में ही हम वापस से इनको भी डालेंगे और ये हमें थोड़े थोड़े ही फ्राई करने हैं और फ्लेम हमें वैसी ही रखनी है जैसे कि हमने नमक पारे फ्राई किए हैं, मीडियम टू लो फ्लेम। ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हम मीडियम या लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत टाइम तक क्रिस्पी करारे बने रहेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो दिखने में क्रिस्पी हो जाएंगे, जब आप इनको खाएंगे ना तो ये अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट लगेंगे, इनमें जो कुरकुरा या क्रिस्पीपन होता है वो नहीं होगा। तो आप इसको भी लो फ्लेम पर ही फ्राई करें और फटाफट से इनको फ्राई करके सारे हम निकाल लेंगे। ये देखिए इनका कलर तो बहुत अच्छा आ ही गया है, यही कलर हमको चाहिए था। अब हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे। तो आपको ये सारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। होली स्पेशल रेसिपी सभी के घरों में बनाई जाती है, अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो वीडियो को देखिए और ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आप आवाज़ से ही समझ सकते हैं कितने क्रिस्पी करारे बने हैं काजू। तो यहाँ पर हम सारे काजुओं को तेल से छान लेंगे। तो फटाफट से पहले हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पर काजू भी बनकर हो गए हैं रेडी। अब बारी आती है इसके ऊपर मसाला कोट करने की। तो ये जो अभी गरम गरम है इसी समय पर हमें ये मसाला कोट करना होगा। तो हमने यहाँ पर वापस से लिए हैं कुछ मसाले, जिसमें हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच हमने लिया है लाल मिर्ची पाउडर जो ज़्यादा तीखा वाला नहीं है, आधा चम्मच हमने लिया है हींग, आधा चम्मच हमने लिया है काली मिर्च का पाउडर। तो आप मसाले से ही आइडिया लगा सकते हैं कि कितने चटपटे मसाला काजू बनकर रेडी होने वाले हैं। एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर सबसे मेन मसाला मैगी मसाला, मैजिक मैगी मसाला हमने लिया है। इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मार्केट से भी थोड़ा सा हट के टेस्ट आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1 बड़े चम्मच मैगी मसाला। अब हम सारे मसालों को कर लेंगे मिक्स, अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और इसमें ये अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें काजू जो हमने बनाए हैं ना उसके ऊपर करेंगे कोटिंग। तो सारे मसाले को हम ये सारे काजुओं के ऊपर इस तरह से डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, बहुत बढ़िया से कोटिंग हो जाएगी इस तरह से करेंगे। तो लीजिए मार्केट से बहुत ही महंगे महंगे मिलने वाले मसाला काजू आज घर पर बनकर रेडी हो गए हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी। इसे आप पूरे महीने स्टोर करेंगे, बिल्कुल भी ये सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे, ख़राब नहीं होंगे, बहुत ही टेस्टी। ऊपर से मसाले की कोटिंग बहुत ही अच्छी हुई है और अंदर हमने जो डो बनाया था उसमें भी मसाला यूज़ किया था। तो बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। साथ में ये नमक पारे भी बनकर रेडी हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी करारे बने हैं। अब बारी आती है शक्करपारे की। तो शक्करपारे हमने फ्राई तो कर लिए थे लेकिन अभी हमने उसको चाशनी में नहीं डाला था। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या है, गैस पे चढ़ा देंगे सेम कढ़ाई। कढ़ाई को हमने वापस से धुल के लिया है, उसमें डालेंगे 1.5 कप चीनी और आधा कप पानी। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे चीनी मेल्ट होने तक और अच्छा सा एक उबाल आ जाए। साथ में डालेंगे इलायची पाउडर। तो यहाँ पर चीनी मेल्ट भी हो गई है और चाशनी में उबाल आ गया है। अब हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, लगभग ये 2 तार की चाशनी हो जाए। तो यहाँ पर अभी ये 1 तार है, इसको हम थोड़ा सा और पका लेंगे। ये देखिए 1 तार परफेक्ट बन रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा और पका लेंगे और थोड़ा सा और इसको हम पकाने के बाद अब जो हमने यहाँ पर शक्करपारे फ्राई करके रखे थे उनको हम कर देंगे मिक्स। इसको हमें फ्राई करने के लिए फ्लेम को हाई रखना, हाई फ्लेम पर ही इनको इस तरह से लगातार हम चलाते रहेंगे जब तक ये जो चाशनी हमारी ड्राई ना हो जाए, बिल्कुल चीनी की तरह ना हो जाए। जो चीनी का बूरा होता है ना, तो चीनी पाउडर जो होती है उस टाइप से ये इस तरह से हो जाएगा और सारे शक्करपारे के ऊपर अच्छे से हो जाएगी कोटिंग।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी जो चाशनी जो है वो ड्राई होने लगी है और सारे शक्करपारे के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो गई है। तो यहाँ पर हमें लगातार इसको चलाना है, अगर हम चलाएँगे नहीं तो जैसे ये होंगे ये अपना शेप ले लेंगे। तो अगर हम लगातार चलाएँगे तो एक-एक अलग-अलग खिले-खिले बनेंगे शक्करपारे। तो लीजिए फ्लेम को हमने कर दिया है ऑफ और यहाँ पर इनको अभी भी हम चलाते रहेंगे और अच्छे से चलाने के बाद आप देख सकते हैं एक-एक शक्करपारा बिल्कुल अलग है और सभी के ऊपर चीनी की चाशनी की कोटिंग बहुत अच्छे से हो गई है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में। तो यहाँ पर सारी रेसिपी बनकर हो गई हैं रेडी। तो आपने भी हमारे साथ इस रेसिपी को बनाया या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो इस होली ज़रूर ट्राई करिएगा। नमक पारे तो बहुत क्रिस्पी करारे बने हैं और मसाला काजू बहुत चटपटे और टेस्टी। सारी रेसिपी को आप पूरे महीने स्टोर करके रखेंगे ना तो भी ये ख़राब नहीं होगी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।